एक वायरल वीडियो और बदल गई एक दिव्यांग छात्रा की जिंदगी। जब प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता तो मुस्कान लौट आई सोनी के चेहरे पर। मानवता और कर्तव्य निष्ठा की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश करते हुए जिला प्रशासन ने 15 वर्षीय दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी की मदद के लिए आगे बढ़कर एक सराहनीय कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्रा को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई, जिससे अब उसके जीवन और शिक्षा की राह कुछ आसान हो गई है। जानकारी के अनुसार भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की रहने वाली सोनी कुमारी ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल की छात्रा है। सोनी जन्म से ही शारीरिक दिव्यांगता से जूझ रही है। उसके पिता स्वर्गीय नंद किशोर राम और माता गुलाईची देवी हैं। आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद सोनी पढ़ाई के प्रति बेहद लगनशील रही है, लेकिन स्कूल आने जाने में उसे रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी बीच उसकी स्थिति को दर्शाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसकी कठिनाइयों को देखकर लोग भावुक हो गए। वीडियो जैसे ही जिला प्रशासन तक पहुंचा, जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार तथा वरीय उप समाहर्ता सह दिव्यांग कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी अजय कुमार ने त्वरित समन्वय स्थापित किया। छात्रा के दस्तावेजों और उसकी स्थिति की पुष्टि करने के बाद प्रशासन ने तुरंत उसे एक नई ट्राई साइकिल उपलब्ध करा दी। ट्राई साइकिल मिलने के बाद सोनी और उसके परिवार के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अब वह पहले की तुलना में आसानी से स्कूल जा सकेगी और अपनी पढ़ाई को बिना किसी बाधा के जारी रख पाएगी। विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि सोनी पढ़ाई में काफी मेहनती और होनहार छात्रा है। ट्राई साइकिल मिलने से अब उसकी शिक्षा की राह और आसान हो जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी जिला प्रशासन की इस संवेदनशील पहल की जमकर सराहना की है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करता रहा तो समाज में कई जिंदगियां नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकेंगी। यह पहल सिर्फ एक ट्राई साइकिल देने भर की नहीं, बल्कि एक बेटी के सपनों को नई उड़ान देने की कहानी बन गई है। सोनी, साइकिल पाकर खुश हो ना? अब इस साइकिल से तुमको पढ़ाई में सुविधा मिलेगी ना? अब तो पैदल नहीं आना पड़ेगा, तो अब रोज पढ़ने आओगी ना और मन लगाकर पढ़ाई करोगी ना? देखिए, कल ये वीडियो आप लोग के सौजन्य से मुझे प्राप्त हुआ था। ये करीब करीब 7 बजे संध्या मुझे मिला, तो इसके डिटेल आपने आप ही से प्राप्त हुई। तो उसका पता चला कि सोनी कुमारी नाम की लड़की है, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, जो संप्रति ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में एडमिटेड है। ये स्कूल रामनगर भोरे में है। इनकी पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। पिताजी का नाम स्वर्गीय नंद किशोर राम है, माँ का नाम गुलाईची देवी है। आज हमने अपनी पूरी टीम, क्योंकि ये सूचना प्राप्त हुई उनको ट्राईसाइकिल नहीं मिला है और ये 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर तय करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो आज डिटेल रिपोर्ट हमने चूंकि अपने DPRO साहब को, अपने OSD साहब को और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर सभी को भेजा था। जो स्थिति आ रही है सामने, ये है कि बच्ची का एडमिशन राइट टू एजुकेशन के तहत ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में हुआ है। यहाँ लेकिन चिंता का विषय यह है कि ये बच्चे पूर्व में भी सरकारी विद्यालय से 5वीं पास है और राइट टू एजुकेशन के तहत क्लास 1 एडमिशन की अधिकतम उम्र सीमा 6 से 7 वर्ष है। और एक चिंता का विषय यहाँ ये भी है कि बच्चे का 3 डेट ऑफ बर्थ अलग अलग चीज़ों में दर्ज है। स्कूल का जो आई कार्ड निर्गत है ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल से, उसमें इनका डेट ऑफ बर्थ 20/10/2010 है, जबकि विकलांगता प्रमाण पत्र जो बना जिसमें इनको ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड बताया गया है, उसमें 2008 है और जो आधार कार्ड इनका निर्मित है उसमें 2016 है। जहाँ तक इनको ट्राईसाइकिल मिलने का प्रश्न है, प्रखंड विकास प्राधिकारी से और जिला समाज सुरक्षा कोषांग के प्रभारी प्राधिकारी से जब मैंने इसे बात किया, उनके द्वारा कहा गया कि इनके इस संबंध में कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। एनीवे, वो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जब एक बार इनका विकलांगता प्रमाण पत्र बना था तो कंसर्न्ड सोशल सिक्योरिटी के अफसर को इसकी सूचना हम लोग को देनी चाहिए थी। नंबर 1, आज जो हमारी टीम गई, जो अजय जी गए, जो समाज सुरक्षा कोषांग के वरीय प्रभारी प्राधिकारी को ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के द्वारा इनको स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स इत्यादि दे दिए गए हैं। और चूंकि इनका विकलांगता पेंशन, जो दिव्यांगता पेंशन, वो अप्लाई नहीं हुआ था, तो इसको अप्लाई करा दिया गया है। अगले 2 से 3 दिनों में हमारे स्तर से इसको प्रोसेस करते हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी इसको हम लोग
सैंक्शन कराने की चेष्टा करेंगे ताकि अगले महीने का पेंशन प्रारंभ हो सके। और साथ ही साथ बुनियादी केंद्र के महाप्रबंधक के शासक आदेश है बच्चे का हर महीने एक बार मेडिकल चेकअप करा दिया जाए ताकि इनको हम लोग और भी सहायता प्रदान कर सकें। इनकी माता जी को पहले से इंदिरा आवास प्राप्त है और इनको सरकार के राशन की भी सुविधा प्राप्त है। तो जब सारी सुविधाएं प्राप्त हैं और मात्र इकलौता इनको ट्राईसाइकिल नहीं मिला, ये अपने आप में चिंता का विषय है। इसके लिए हम लोगों ने जिला कल्याण पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण की मांग की है और आरटी के तहत जब इसका एजुकेशन सभी नियमों को धत्ता बताते हुए 15 साल की उम्र में किया गया, तो इस पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से भी शोकॉज कर रहे हैं कि जैसे ही आरटी में इसका एडमिशन हुआ तो उसके विकलांगता को भी देखना चाहिए था। और पढ़ाई एक अलग मुद्दा है, लेकिन चूंकि बच्ची है और अनुसूचित जाति संवर्ग की है, इसको ट्राईसाइकिल मिलना चाहिए था। इस प्रक्रिया में दोषी जितने भी लोग हैं उनको विलंब के लिए हम लोग शोकॉज कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार उनके विरुद्ध विधायी कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। परंतु यह संदेश मैं जरूर देना चाहता हूं कि सरकार की इस ट्राईसाइकिल शो के जितनी योजनाओं का लाभ है इस परिवार को मिल रहा है।